हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो चुका है और इसमें मैं अपने ओपिनियन से ज़्यादा जो हॉरोस्कोप और जो टैरो कार्ड्स बोलते हैं मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हमारी कंट्री में, और वो भी ऐसे दिन जो वैसे तो सब दिन की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, बट ये जो करंट 26 जनवरी है, इसकी तो सबको पता है कि हमारे कंट्री में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अगर ऐसा कुछ हमारी कंट्री में होता है और वो भी ऐसे दिन पर होता है तो बहुत ज़्यादा हम दुख होता है। और अगर इसके लिए हमने कोई प्रिडिक्शन करी है और कि हमारे देश में कुछ दंगे होने वाले हैं, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, और वो प्रिडिक्शन सच होती है तो हमें बहुत दुख होता है। तो ऐसा नहीं है कि वी बोस्ट अबाउट आवर प्रिडिक्शंस कि अरे वाह देखो हमने बोला था और ऐसा ही हो गया। नहीं, हमें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इस तरीके की चीज़ें हमारे देश में घटती हैं। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो था, डेफिनेटली फार्मर्स के अपने कंसर्न्स हैं और वो बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन उनकी आड़ में इस प्रोटेस्ट को जिन्होंने कैप्चर करा है उनका अपना एजेंडा है, और उनका जो एजेंडा है वो फार्मर्स से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है, क्योंकि फार्मर्स बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, और उनके पास ये सब टाइम नहीं होता है कि वो लड़ाई झगड़े में पड़े। तो और वैसे भी वो अपनी बात मनवाना जानते हैं, क्योंकि जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो नॉन वायलेंस के सिद्धांतों पर चलते हैं। तो जैसे अन्ना हज़ारे जी हैं, उन्होंने बिना वायलेंस करे सरकार हिला दी थी। तो ऐसे ही फार्मर्स भी ये सब करना जानते हैं। नो डाउट समय लगता है, एक दिन में तो हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी, तो इसलिए उसमें भी हमें 200 साल लग गए थे। तो इसलिए फार्मर्स को का प्रोटेस्ट अपनी जगह चल रहा था और वो लोग बातचीत कर रहे थे। कंसर्न्स उनके एकदम जेन्युइन थे, क्योंकि वो उनकी बेहतरी के लिए थे। लेकिन जब से ये फार्मर्स प्रोटेस्ट को हाईजैक किया है और वो दिलजीत टाइप जो भी लोग हैं वो जब से इस प्रोटेस्ट में आए हैं, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के रख दिया, और फार्मर्स की जो असली प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अब बात ही नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं टैरो कार्ड रीडिंग करके दिखाऊंगी कि ये बेसिकली फार्मर्स प्रोटेस्ट को कैसे एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया है ऑपोजिशन पार्टीज़ ने, ताकि वो अपना अपना एजेंडा सक्सेसफुल कर सके, और उनका एजेंडा एवरीबडी नोज कंट्री के बेनिफिट में नहीं है। तो इसलिए अब मैं टैरो कार्ड रीडिंग आपको करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट आई वुड रिक्वेस्ट पीस एंड हार्मनी अमंगस्ट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एंड हम लोग का एक ही फ्लैग है, हिंदुस्तान का एक ही फ्लैग है जो कि तिरंगा है। उसके अलावा जो भी हमारे फ्लैग्स हैं वो हमारे रिलीजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी कंट्री को एज अ होल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए जिन्होंने भी जो भी फ्लैग लगाया है वो बहुत गलत किया है, और इस चीज़ के लिए उन्हें, मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंडियन को माफ़ करना चाहिए, और उसकी उन्हें सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बाकी टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट के बारे में वो मैं अभी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार।